यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 1 पद के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करके जब वो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा, उसके बाद ही अब्राहम ने प्रतिज्ञा की आशीषों को प्राप्त किया। जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर में चलने लगा, तब ही परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में आई। प्रियो, और आज परमेश्वर अपने लोगों को भी आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। वचन के द्वारा परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं, जब प्रार्थना हम करते हैं, तब परमेश्वर की आवाज हमें आती है और हम उस आवाज को सुनकर जब हम उसकी उपस्थिति में चलने लगते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं, तो अवश्य है हम परमेश्वर में आशीषित होते हैं। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। अब्राहम के समान वो हमें सिद्ध करना चाहता है। अब्राहम ने विश्वास किया। आज प्रिय, यदि हम अब्राहम के समान विश्वास करेंगे, अब्राहम के समान हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसकी आवाज को हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो अवश्य है कि हमें परमेश्वर बहुत सारी आशीषों का वारिस बनाएंगे। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें रखी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के लिए। उसके हाथों में उत्तम उत्तम आशीषें हैं। प्रियो, हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, जब हम चलने लगते हैं तो परेशानियां आती हैं। अब कई लोग उन परेशानियों के कारण पीछे हट जाते हैं। नहीं प्रियो, ऐसी परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें नया बल, नया साहस पाकर परमेश्वर के द्वारा और आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। शैतान जब हमारी आशीषों को चुराना चाहता है तो हमारे जीवन में वो कष्टों को लेकर आ जाता है, कुछ बातों को लेकर आ जाता है, कुछ उलझनों को लेकर आ जाता है। उस समय में हम क्या करें? उस समय में हम घबरा जाएं, परेशान हो जाएं? नहीं प्रियो, बल्कि हमें परमेश्वर में और बढ़ते जाना है और शैतान को परास्त करना है प्रार्थना के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, विनती के द्वारा। हम शैतान को डांट सकते हैं, हम कह सकते हैं कि शैतान तू हमारी नजरों से दूर हो जा, तो हमारे जीवन से दूर हो जा, तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तो जब स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है तो तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से प्रियो, जब हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं तो अय्यूब खरा और सीधा, परमेश्वर के भय में चलने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। हम उसके जीवन को जब पढ़ते हैं तो उसका सब कुछ शैतान ने छीन लिया। उसके बाद भी वो परमेश्वर में खरा बना रहा। और जब हम अय्यूब 27 उसके 5 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर अय्यूब कहता है, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। जब तक प्राण ना छूटे तब तक मैं बना रहूंगा, मैं खराई में बना रहूंगा, मैं सच्चाई में बना रहूंगा, मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहूंगा। मुझे पता है मेरा परमेश्वर महान है। क्या ऐसा ही विश्वास हमारा भी पाया जाता है? यदि हम ऐसे विश्वासी हैं तो अवश्य परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। प्रियो, अय्यूब के विषय में हम जानते हैं कि उसका सब कुछ शैतान ने छीन लिया। वो अंत तक
परमेश्वर की उपस्थिति में खराई से चलने वाला बना रहा अय्यूब, और इस कारण उसने 2 गुना आशीषों को प्राप्त किया। जब हम अय्यूब 42 के 12 पद में पढ़ते हैं तो उसने तमाम आशीषों को, जो उसका जो कुछ खो गया था, उसका 2 गुना प्राप्त किया। उसके पास सब कुछ धीरे धीरे नष्ट कर दिया शैतान ने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब नष्ट होता गया। फिर भी अय्यूब परमेश्वर में बना रहा। वो कहता है, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। प्रियो, हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। हम विश्वास में सच्चे रहें, कभी ना भटके। कई बार हम लोग भटक जाते हैं, और जब हम भटकने लगते हैं तो शैतान को अवसर मिल जाता है और वो हमारे जीवन में गड़बड़ियों को लेकर आ जाता है। एक के बाद एक परेशानियां वो लाता है। तो ऐसे समय में अय्यूब के समान हम विश्वासी बने रहें, हम खरे बने रहें कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास मेरा परमेश्वर है, मेरे पास मेरा पिता है, स्वर्ग का पिता है मेरे पास, और तू कुछ नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर मेरे संग रहता है। इस प्रकार से कह के हम शैतान को डांट सकते हैं, हम शैतान को परास्त कर सकते हैं। निरंतर परमेश्वर में बने रहें, खराई में बने रहें। प्रियो, अपने विश्वास में कभी कमजोर ना पड़े, कभी डगमगाए नहीं। परिस्थितियां जो भी हैं, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आंधी और तूफान को भी रोकता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। प्रियो, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे जीवन में वो काम जो परमेश्वर करना चाहता है वो नहीं हो सकते हैं जब तक हम विश्वास में खरे नहीं बनेंगे। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। जब भी हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। और जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं प्रियो, जब दाऊद मरने पर था तब उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर उसको अपने परमेश्वर के विषय में उसने बताया कि तुम परमेश्वर में बने रहना, तब तुम्हारा परमेश्वर तुमको बढ़ाता जाएगा। पहला राजा 2 का 4 पद आप पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से दाऊद ने सुलेमान राजा को जब राजगद्दी पर बिठाया तब उसे कुछ बातें परमेश्वर के विषय में बताई कि तुम किस प्रकार से उसके उपस्थिति में चलना, तब परमेश्वर तुमको बढ़ाता जाएगा, तुमको आशीष देगा। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आशीषों को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास कर दिया, उसका जीवन बदल गया। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। जब परमेश्वर में हम चलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तो प्रियो, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमें बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर होती है। वो हमारे जीवन से तमाम कष्ट, परेशानियां, तकलीफें सब दूर करने लगता है। प्रियो, हम परमेश्वर में भरोसा रखें। जब हम नीति वचन 2 के 7 पद में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। प्रिय, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो ढाल बनकर हमारी सहायता करता है और सीधे सच्चे लोगों के लिए खरी बुद्धि को रख छोड़ता है। खरी बुद्धि, वो आपको खरी बुद्धि देगा और उसके द्वारा आप परमेश्वर में चल पाएंगे, बढ़ पाएंगे। हर समय वो ढाल बनकर, जब शैतान आपके जीवन में
कुछ भी गड़बड़ी को डालना चाहेगा तो परमेश्वर आपकी ढाल बनकर आपकी सहायता करेगा। आपके जीवन में शैतान को काम नहीं करने देगा, शैतान को वो आपके जीवन से दूर कर देगा। हमारा विश्वास प्रयोग खरा और सच्चा होना चाहिए। हम परमेश्वर में बने रहें और उसकी आशीषों को प्राप्त करते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय, तारीफ मेरे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे हर एक भाई हर एक बहन को खुदावंद हालेलुया 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 तेरी उपस्थिति में चलने के लिए परमेश्वर हालेलुया खरी बुद्धि हालेलुया देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु वचन के माध्यम से आप हमारे भाई बहनों से बात कीजिए खुदावंद हालेलुया। तेरी आवाज़ को सुनकर प्रभु जी जब तेरी उपस्थिति में हालेलुया हम चलने लगते हैं परमेश्वर, तो अवश्य है प्रभु जी तमाम आशीषों को हम सब प्राप्त करते हैं खुदाबंद हालेलुया। हमारी भाई बहनों के जीवन से हालेलुया तमाम दिक्कतों को, तमाम परेशानियों को, जो भी रुकावटें हैं परमेश्वर हालेलुया यीशु प्रभु के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ते हैं और परमेश्वर जो कोई भी खराई में चलता है परमेश्वर उनके लिए तू ढाल बनकर खड़ा हो जाता है हालेलुया, उनकी सहायता करने के लिए। ओ परमेश्वर हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया 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 ओ खुदावंद आप ढाल बनकर उनकी सहायता करें, ढाल बनकर परमेश्वर उनको आप बचाएं परमेश्वर, शैतान के अटैक से बचाएं परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा देते हुए पूरे दिनचर्या के प्रभु अपने भाई बहनों को तमाम कामों को उनकी हरेक परमेश्वर पिता कार्य के क्षेत्र को, उनके सेवा के क्षेत्र को, उनके परिवारों को परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया ओ खुदावंद आपके हाथ में देकर प्रभु जी आपसे आशीष मांग लेते हैं हालेलुया। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।